बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी है आप लोगों के लिए और 1 नंबर का आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए बढ़ते अब आपकी अगले कंसेप्ट की ओर। अगले कंसेप्ट 3 आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते, ये जरूर तो नहीं कह सकते लेकिन बड़े महत्वपूर्ण है जो आपको देखने को मिल जाते हैं, इनके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। देखिए, एक होता है आपका एक्जियम, भाई इनके नाम इंग्लिश में नाम याद करना, हिंदी के अंदर बड़े कंफ्यूजिंग बड़े नाम होते हैं तो इनके नाम जो आप लोग इंग्लिश में नाम याद करना। एक होता है आपका एक्जियम। एक्जियम को कहा जाता है ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच मान लिया जाता है, बस इसको सच मान लो। जैसे अगर मैं कहूं आप लोग बेवकूफ हो, भाई मान लो इसको सच मान लो, ठीक है, तो इसको सच मान लो, किसी भी स्टेटमेंट को जिसने कुछ भी कह दिया उसको सच मान लो। अगर मैं कहूं आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो जो रात को इतनी रात रात तक आप लोग पढ़ रहे हो, तो भाई कोई भी स्टेटमेंट उसको सच मान लो। कहने में क्या जाता है, बेवकूफ वाली बात पर लगे ना चिढ़ना आप लोग कुछ बच्चे। तो कोई भी स्टेटमेंट जिसको बस सच मान लिया गया तो वो क्या होता है, आपका एक्जियम होता है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा 5 + 5 आपका 10 होता है तो इसको सच मान लिया। अब यहां पर कोई भी प्रूफ नहीं मांगा गया, बस इस चीज को सच माना गया है, इसको कोई साबित नहीं किया गया, तो क्या होता है, आपका एक्जियम होता है। तो ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा आपका कथन जिसको सच मान लिया जाता है बस, वो आपका क्या होता है, एक्जियम होता है। ठीक है, तो वैसे यार बेवकूफ नहीं हो, रातों रात पढ़ रहे हो यार, इतनी रात तक मेहनत कर रहे हो, तो आप लोग बड़े मतलब अच्छे बच्चे हो, ठीक है, बेवकूफ तो नहीं हो। तो एक्जियम आप लोग समझ गए। उसके अलावा अगला होता है आपका कंजेक्चर। जब ऐसे स्टेटमेंट को, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट जिसको आपका सच मान लिया जाता है, जब उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, उसको साबित करने के लिए किसी प्रूफ की जरूरत होती है। अब यहां पर 5 + 5 को 10 माना जाता है, लेकिन आपको और हमको पता ही नहीं है कि इसको 10 क्यों माना जाता है। तो इसको साबित करने के लिए जब आपके प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, तो ये होता है आपका क्या, आपका कंजेक्चर होता है। जैसे मैं कहूं कि भाई आप लोग रात तक पढ़ते हो, मेहनत करते हो, आपको सीटेट का एग्जाम पास करना है, ठीक है, तो अगर आपको साबित करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। जब आपकी सीटेट की मार्कशीट आएगी तभी मैं मानूंगा, वरना तो भाई वरना वही वाला स्टेटमेंट रहेगा कि आप बेवकूफ हो, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। अगर मेरा स्टेटमेंट आपको झूठा साबित करना है तो सीटेट के एग्जाम में आप लोगों को अपना स्कोर बहुत अच्छा करना पड़ेगा, वरना तो मैं मानूंगा भाई आप लोग क्या हो, बेवकूफ हो। वरना तो आपको प्रूफ की जरूरत करनी पड़ेगी, अपनी मार्कशीट में अच्छे नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है, वरना मैं मानूंगा भाई क्या हो, जो मैंने बोला है। ठीक है, तो एग्जाम क्या होता है, ऐसा स्टेटमेंट जिसको मान लिया जाता है, कोई भी बात कह दी, जैसे मैंने आज कह दी, और आप लोगों के लिए चैलेंज है, आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, अगर अब आपको इसको बात को, मेरी बात को झूठी साबित करना है, तो अब आपको इसको प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, जो आपका कंजेक्चर होता है वो सच भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है वो सच भी हो और ऐसा जरूरी नहीं है वो गलत भी हो। मान लो आप लोगों ने प्रूफ लेकर आ गए, लो सर जी ये रहा हमारी मार्कशीट, बहुत हमें बेवकूफ बेवकूफ कह रहे थे, अब हमारा इंटरव्यू ले चैनल के ऊपर और अपनी गलती को मानो, ठीक है, देखो हमारा कितना बढ़िया स्कोर आया एग्जाम के अंदर, अब सॉरी बोलो सबसे जाके, ठीक है, तो भाई मैं गलत साबित हो गया। और मान लो आप लोग नहीं लेकर आए, तो फिर मैं कहूंगा अब तुम सब लोग सॉरी बोलो सबसे, ठीक है, कि तुम अपना एग्जाम पास नहीं कर पाए। तो कंजेक्चर सही भी हो सकते हैं और कंजेक्चर गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो प्रूफ दिया गया है वो बताएगा कि कंजेक्चर सही है या कंजेक्चर गलत है, ठीक है। उसके अलावा अगला बचता है आपका थ्योरम बचता है, यानी कि परिमेय बचता है। जब कंजेक्चर को प्रूव कर दिया जाए, अगर आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि भाई सीटेट का एग्जाम आप लोगों ने अच्छे नंबर से पास कर दिया, तो वो हो जाएगा आपका थ्योरम हो जाएगा, यानी कि आपका परिमेय हो जाएगा। तो उसको कहा जाएगा, आपका थ्योरम कहा जाएगा, यानी परिमेय हो जाएगा कि भाई सीटेट का एग्जाम हम लोगों ने पास कर दिया और ये रही सर जी मार्कशीट। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी थ्योरम हो जाएगा जब आपने कंजेक्चर को प्रूव कर दिया, ठीक है। तीनों का समझ गए आप लोग, तीनों बड़े महत्वपूर्ण शब्द देते हैं आप लोगों के, जो मैंने बताया आप लोगों के लिए, ठीक। आगे के ऊपर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं, ठीक। सर आपकी बातों का कभी बुरा नहीं मानते, मत माना करो भाई, ये तो एक ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो मैं ले लेता हूं, ठीक है, इसमें कोई बुरा मानने की बात थोड़ी है। क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जो अभिगरित होता है, अभिगरित मतलब जो आपका एक्जियम होता है, एक्जियम मतलब वे स्टेटमेंट जिनको मान लिया जाता है, यही तो मैंने कहा था कि एक्जियम प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। तो भाई ये बात मैंने शुरुआत में की आपसे, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा दिया हुआ है कि एक्जियम विशेष परिमेय है, एक्जियम आपको परिमेय की बात तो कही नहीं गई, एक्जियम तो आपके स्टेटमेंट है जिनको मान लिया जाता है, परिमेय थोड़ी होते हैं। परिमेय तो जो आपके कंजेक्चर को जब प्रूव हो जाए उनको परिमेय माना जाता है। एग्जेक्चर परिभाषा होती है, एग्जेक्चर स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, एग्जेक्चर को सिद्ध करने पर वह परिमेय बनता है, एग्जेक्चर को सिद्ध करने पर नहीं, कंजेक्चर को सिद्ध करने पर। किसको,
कंजेक्चर को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बनता है, एक्जियम को सिद्ध करने पर नहीं बनता आपका, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत बन जाएगा। तो खाली पहला ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? पहला ऑप्शन यहां पर आपका सही है, ठीक। तो 3 पॉइंट के बारे में आप लोग समझ गए। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट आपके मैथ्स के अंदर आपको दिए हुए, ठीक है। ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम में दिए होते हैं, तो ये होती है आपकी पेडागोजी, मतलब इस तरीके की मैथ्स पेडागोजी। तो मैंने कहा ना, मैथ्स पेडागोजी आपकी मैथ्स की ऐसी आती है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में वही आता है आपका कि कभी तो आपको 1/2 पूछ लेगा, 1/2 पूछ लेगा, 1/3 पूछ लेगा, 1/4 वाले क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको बेसिकली पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है, कि हाफ निकालिए, 1/3 निकालिए, 1/4 निकालिए। और इन क्वेश्चन को निकालने का पता है एक बड़ा फेमस तरीका है, और वो फेमस तरीका है आपका पमेला ली की थ्योरी, ठीक है। पमेला ली की थ्योरी ये आपकी ब्रिटिश की मैथमेटिशियन थी। कहाँ की मैथमेटिशियन थी? ये आपकी ब्रिटिश की मैथमेटिशियन थी, बड़ी फेमस मैथमेटिशियन थी आपकी ब्रिटिश की। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आपको आधा निकालना है, आपको 1/3 निकालना है, आपको 1/4 निकालना है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आपको पूछ ले जाए, तो वहां पर आपको पमेला लीबैक की आपको थ्योरी लगानी है। और ये जो आपकी थ्योरी आपको दी हुई है, इस थ्योरी को जाना जाता है आपको ELPS थ्योरी के नाम से, ठीक है। किस थ्योरी के नाम से जाना जाता है? ELPS थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। पमेला लीबैक की थ्योरी को ELPS थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ELPS थ्योरी के नाम से क्यों जाना जाता है इसको? ठीक है, लैंग्वेज और मैथ्स को प्रभावशाली बनाने के लिए इस थ्योरी को दिया गया था। अब जो आपकी ELPS थ्योरी है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। पमेला लीबैक ने जब ये थ्योरी दी थी, इन्होंने 4 चीजें बताई थी। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हो, कोई कंसेप्ट सिखा रहे हो, और जो कंसेप्ट सिखा रहे हो, आधे का सिखा रहे हो, 1/3 का सिखा रहे हो, 1/4 का सिखा रहे हो, अगर बच्चों को आप इस तरीके का कोई कंसेप्ट सिखा रहे हो, तो सबसे पहले बच्चे के एक्सपीरियंस को आप लोग शामिल करो, उसके अनुभव को शामिल करो, उसको कोई मूर्त चीज सिखाओ, कंक्रीट चीज सिखाओ, ठीक है। तो सबसे पहले काम आप बच्चों को ये काम करो आप, ठीक है। उसके बाद बच्चों को एक अच्छी लैंग्वेज के थ्रू आप लोग सिखाइए। ऐसी लैंग्वेज मत सिखाइए जो बच्चे के समझ में नहीं आ रही हो, बच्चों को उसकी मदर टंग में आप लोग सिखाइए। ये वाली बात इन्होंने इस थ्योरी के अंदर कही। उसके बाद बच्चों को पिक्चर के माध्यम से सिखाइए। किसके? बच्चों को पिक्चर के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए कि बेटा ये इस तरीके से है, ये चीज ऐसे है, या फिर उसको बोर्ड वगैरह पर, डिजिटल बोर्ड पर उसको शो करके दिखाइए। चौथे नंबर पर क्या काम करना चाहिए? सिंबल्स का यूज करना चाहिए, प्रतीकों का यूज करना चाहिए। अब पहले टाइम पर टीचर क्या काम करते थे? क्लासरूम के अंदर आए, बोर्ड पर लिख दिया, हाँ भाई आज पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें जोड़ के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, चलो भाई खोल लो अपनी कॉपी किताब खोल लो। ये चीज सबसे लास्ट में करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज के बारे में इन्होंने कहा ये लास्ट में करनी चाहिए, सिंबल्स वगैरह के बारे में। तो जो आपकी ELPS थ्योरी है, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल, ये थ्योरी आपकी पमेला लीबैक ने दी थी, जिसमें अगर किसी बच्चों को आधे का, 1/3 का, 1/4 के कंसेप्ट अगर सिखाने हो, तो उसके लिए सबसे बढ़िया आपकी थ्योरी आपकी मानी जाती है, ठीक है। तो यही चीज इन्होंने इसके अंदर बताई थी। अगर बच्चों को कोई चीज सिखानी हो कि उनको कोई कॉन्क्रीट चीज ले लो, अनुभव सिखाओ, फिर उस चीज के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दो, सॉरी लैंग्वेज के अच्छी बताओ, फिर डेमोन्स्ट्रेशन दो, और फिर सिंबल्स बताओ। जैसे एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया इन्हीं से संबंधित, देखिए इसका आंसर आप लोग बताना। जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। टेलीग्राम चैनल भाई सचिन एकेडमी है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि क्लास 3rd के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना, किसकी? आधे की। अब यहां पर आधे दे देगा, 1/3 दे देगा, 1/4 दे देगा। तो आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो आधे के कंसेप्ट का परिचय देना है, ठीक है, आधे के कंसेप्ट का उसको सिखाना है। आधे का कंसेप्ट क्या काम करता है? वो पहले उसको चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया होता है, ठीक है। पहले यह क्या काम करता है? चित्र को दिखाता है। तो भाई उसको चित्र दिखाना सबसे पहला काम माना गया है। सबसे पहला काम उसको चित्र दिखाने का नहीं है, पहले उसको क्या काम करना है? उसके एक्सपीरियंस को शामिल करना है, ठीक है। कंक्रीट चीज आप लोग उसको, कंक्रीट चीज को आप लोग उसको दिखा सकते हो, ठीक है। ये काम आप लोगों का हो गया। उसके बाद दूसरा, आधे का चिन्ह लिखना है। चिन्ह लिखने का काम क्या था? चिन्ह लिखने का काम तो आपका सबसे लास्ट में था भाई। चिन्ह लिखने का काम क्या? लैंग्वेज, पिक्चर दो, सॉरी लैंग्वेज के अच्छी बताओ, फिर डेमोन्स्ट्रेशन दो, और फिर सिंबल्स बताओ। जैसे एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया इन्हीं से संबंधित, देखिए इसका आंसर आप लोग बताना। जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। टेलीग्राम चैनल भाई सचिन एकेडमी है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है
कि क्लास थर्ड के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना, किसकी, आधे की। अब यहां पर आधे दे देगा, 1/3 दे देगा, 1/4 दे देगा। तो आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो आधे के कंसेप्ट का परिचय देना है, ठीक है, आधे के कंसेप्ट का उसको सिखाना है। आधे का कंसेप्ट क्या काम करता है वो, पहले उसको चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया होता है, ठीक है। पहले यह क्या काम करता है, चित्र को दिखाता है। तो भाई उसको चित्र दिखाना सबसे पहला काम माना गया है। सबसे पहला काम उसको चित्र दिखाने का नहीं है, पहले उसको क्या काम करना है, उसके एक्सपीरियंस को शामिल करना है, ठीक है। कॉन्क्रीट चीज आप लोग उसको, कॉन्क्रीट चीज को आप लोग उसको दिखा सकते हो, ठीक है। ये काम आप लोगों का हो गया। उसके बाद दूसरा, आधे का चिन्ह लिखना है। चिन्ह लिखने का काम क्या था, चिन्ह लिखने का काम तो आपका सबसे लास्ट में था भाई। चिन्ह लिखने का काम ELPS, एस का मतलब क्या था, सिंबल, सिंबल्स का काम क्या था, सबसे लास्ट में था, ठीक है, चौथे नंबर पर था। बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना था। तो आधे में विभाजित करने का काम क्या था, वो मूर्त पदार्थों को, वो आपका शुरुआत में था, मूर्त पदार्थों में दिखाने का था, ठीक है। तो ये आपका पहले में था। उसके अलावा कहानी या शब्दों के प्रयोगों से आधा प्रदर्शित करना, यानी यहां पर बात हो रही है आपके लैंग्वेज की, EL। तो दूसरे नंबर पर क्या थी आपकी, लैंग्वेज। तो ये क्या था आपका, दूसरे पर था आपका लैंग्वेज था, ठीक है। क्या था आपके दूसरे पर आपका लैंग्वेज था। तो क्या हो जाएगा भैया आपका, ये आपका C आपका पहले पर हो जाएगा, जहां पर आपको मूर्त पदार्थों को के द्वारा उसको दिखाना था। उसके बाद आपका D हो जाएगा, जहां लैंग्वेज का यूज करना था। उसके अलावा ये हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, प्रदर्शित करना था, और लास्ट में उसको चिन्ह दिखाना था, ठीक है। तो ये आपकी ELPS की थ्योरी बन जाएगी, जहां पर बच्चों को ये चीज हमको उसको सिखानी थी, ठीक है। इसके बारे में समझ गए आप लोग। चलिए बढ़ते अब आपके अगले की ओर। अगली आपकी क्या दी हुई है, अब देखिए इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। तो एक बार नजर डालने से पहले थोड़ा सा पानी पी लो यार जी। देखो भाई अगले के ऊपर नजर डालते हैं। अगली आपकी सिमेट्री यानी सममिति। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज मैराथन में फिर देख लीजिए, क्योंकि आज इनको कंप्लीट कराऊंगा। सिमेट्री यानी कि सममिति, जो किसी चीज को दो बराबर भागों में काट दे वो होती है आपकी सिमेट्री यानी कि सममिति। जैसे आप लोग देख रहे हो यहां पर आपके एक कागज के थ्रू, ठीक है, एक पेपर के थ्रू एक आपका दिल बना हुआ है, और एक लाइन ने इसको दो बराबर भागों में काट दिया, तो ये हो गई आपकी सिमेट्री बन गई। जैसे यहां पर मैंने कुछ फोटो ली थी एक वीडियो में, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये फोटो आपके एनसीईआरटी की किताबों में आपकी एजीटीज दी हुई है। जैसे यहां पर आपका स्क्वायर बना हुआ है, तो यहां पर इस स्क्वायर की फोटो को दो बराबर भागों में काट दिया। वो जब कोई चीज किसी चीज, वो कह रहा हूं, जब किसी चीज को दो बराबर भागों में काटा जाए तो उसको कहा जाता है आपका सिमेट्री यानी कि आपका सममिति कहा जाता है। इसके बारे में आप लोग जान गए, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। अगला देखा जाता है आपका चौपड़ यानी कि टाइलिंग। ये भी आपका जो आपका सिलेबस आपका दिया हुआ है उसके अंदर आपका लिखा हुआ है कि बच्चों को आपको जो आपकी चौपट होती है, टेसिलेशन होती है, जो आपकी टाइलिंग होती है, इसके माध्यम से बच्चों को आपको 2D और 3D शेप्स की आपको नॉलेज देनी है, ठीक है। आपके घरों में भी आपने देखा है ना टाइल्स लगी होती है, तो बच्चों को इनके माध्यम से आपको 2D 3D शेप्स की नॉलेज देनी है, ठीक है। आपस में इस तरीके से चिपकी होती है, जैसे आपके घरों में आपकी टाइल्स चिपकी होती है। जैसे यहां पर आपकी चिपकी हुई है, तो यहां पर बच्चों को आपने क्या दे दी, स्क्वायर की आपको नॉलेज दे दी। यहां पर चिपकी हुई है, तो यहां पर बच्चों को आपने रेक्टेंगल की नॉलेज दे दी। तो इनके माध्यम से बच्चों को 2D से और 3D शेप्स की आपकी नॉलेज दी जाती है आपकी टाइलिंग की मदद से, जिसको टाइली आपका नाम पड़ा हुआ है, या टेसिलेशन, या जिसको चौपड़ के नाम से भी आपका जाना जाता है। एग्जामिनर चौपड़ शब्द का यूज करते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो इसमें बच्चों को 2D और 3D शेप्स की आपकी नॉलेज आपकी दी जाती है। उसके अलावा दूसरा आपका देखिए, आपके टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा आपका अबेकस। एबेकस में क्या होता है, इस तरीके का आपका ये अबेकस आपका बना होता है, ठीक है। अबेकस में क्या होता है, बच्चों को एक तो बेसिक काउंटिंग सिखाई जाती है बच्चों को, उसके अलावा आपके जोड़ घटा आपके पढ़ाए जाते हैं। क्या पढ़ाए जाते हैं, जोड़ घटा पढ़ाए जाते हैं। जैसा आपका अबेकस है, तो इस तरीके से आपके इसके अंदर बोल्स लगी होती है, तो बोल्स में आपके बेसिक काउंटिंग सिखा दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जोड़ घटा सिखा दो कि मान लो एक बॉल इधर आ गई तो अब कितनी बॉल हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, और यहां से एक बॉल इधर चली गई तो यहाँ पर कितनी बॉल बची। तो इस तरीके से जोड़ घटा बेसिक काउंटिंग प्लेस वैल्यू वगैरह के लिए किसका यूज किया जाता है, आपके अबेकस का यूज किया जाता है। अगर कोई बच्चा विजुअली चैलेंज है, कोई बच्चा देख नहीं पाता, तो उसके लिए भी आपका किसका यूज किया जाता है, अबेकस का यूज किया जाता है। अगर कोई बच्चा देख नहीं पाएगा
तो इन बॉल को क्या काम करेगा, इस तरीके से पकड़ लेगा और पकड़ के फिर अपना हाथों से स्पर्श करके टच करके इनको सीख जाएगा काउंटिंग के बारे में, जोड़ घटा के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपका अबेकस का इस तरीके से आपका यूज किया जाता है। अगले के बारे में देखते हैं भाई, आपका अगला क्या दिया हुआ है। अगला आपका जियो बोर्ड, ठीक है। जियो बोर्ड इस तरीके से होता है, एक आपका इस तरीके से लकड़ी का आपका ये फट्टा होता है, लकड़ी की तरह जगह आपका लोहे का भी फट्टा होता है, तो उस पर आपके कील गार्ड दिए जाते हैं और कील गार्ड कर ये जो रिबन होता है ना, ठीक है, ये जो आपका इस तरीके के छल्ले बने होते हैं, तो उन छल्लों को ऐसे गार्ड दिया जाता है। अब बच्चा जो होता है, मान लो कोई विजुअली चैलेंज भी है, कोई देख नहीं पाता, तो उसको छल्ला दे दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि बेटा तुम्हें जो है ना 2D शेप्स, खाली इसमें 2D शेप्स की नॉलेज दी जाती है। मान लो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल वगैरह हो गया, तो बच्चों को इसके अंदर सिर्फ 2D शेप्स की नॉलेज दी जाती है, 3D शेप्स की नॉलेज इसके अंदर नहीं दी जाती, ठीक है। सिर्फ 2D शेप्स की बच्चों को नॉलेज इसके अंदर दी जाती है। तो बच्चों को रिबन दे दिया, छल्ला दे दिया और इस तरीके के ये गड़े होते हैं उसके अंदर, तो बच्चा यहाँ पर छल्ला लगाएगा, कभी इधर को खींचेगा, फिर उसको इधर खींचेगा, फिर इधर खींचेगा, फिर इधर खींचेगा, तो स्क्वायर बना देगा, रेक्टेंगल वगैरह बना देगा। तो बच्चों को जियो बोर्ड के माध्यम से ज्योमेट्रिकल शेप्स की आपकी नॉलेज दी जाती है आपके जियो बोर्ड के माध्यम से, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। 3D शेप्स की नॉलेज इसके माध्यम से नहीं दी जाती। विजुअली जो चैलेंज बच्चे होते हैं, तो वो भी क्या काम करते हैं, जो देख नहीं पाते वो भी इस तरीके से खींचकर अपना यहाँ पर अपनी नॉलेज अपनी ग्रहण करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में, ठीक। ये बात यहीं पर लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई। एक होता है जियोजेब्रा। देखो जियो बोर्ड आपका अलग होता है जो मैंने आपको बताया, लेकिन जियोजेब्रा आपका अलग होता है। जियोजेब्रा आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, ये बेसिकली आपका एक कंप्यूटर पर होता है, आपका एक जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इस पर आपका क्या होता है, इस पर आपकी जो 2D शेप्स होती है, जो 3D शेप्स होती है, ठीक है, इन दोनों की ही नॉलेज आपको दी जाती है आपके जियोजेब्रा के अंदर, ठीक है। तो ये आपका जियोजेब्रा होता है जो बेसिकली आपका कंप्यूटर पर आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। उसके अलावा और पढ़ते हैं, इन टूल्स के बारे में और पढ़ते हैं। अगला आपका ग्राफ पेपर। ये देखो आप लोगों ने इस तरीके से ग्राफ पेपर देखा है ना, ऐसा हम लोग प्रैक्टिकल बनाते थे जब स्कूल के अंदर होते थे, इन प्रैक्टिकल से हमारे नंबर बढ़ते थे, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पर यूज होता है आपके डेसिमल नंबर्स की अगर बच्चों को नॉलेज देनी है, जो आपके डेसिमल नंबर्स है, अगर हमने कहा कि बेटा 1.1 प्लस 0.2 इन दोनों को आपको जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आप किस टूल्स का यूज करोगे, किस उपकरण सामग्री का यूज करोगे। तो डेसिमल नंबर्स का जोड़ घटा करने के लिए सबसे बढ़िया जो चीज मानी जाती है, सबसे बढ़िया जो आपका उपकरण सामग्री मानी जाती है, वो आपका ग्राफ पेपर माना जाता है, ठीक है। कौन सा, आपका ग्राफ पेपर माना जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कहीं भी आपको ग्राफ पेपर देखने को मिले और कहीं भी आपको डेसिमल नंबर आपको देखने को मिले, आंख बंद करके आंसर लगा देना, यही आपका सही होगा, ठीक। अगले के बारे में बात करते हैं। आपका अगला कौन सा दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है आपका डॉट पेपर। देखो इस तरीके से आपके डॉट पेपर आपके दिए हुए, ये तरह तरीके के आपके डॉट लगे हुए। इन डॉट पेपर आपके एक तो ज्योमेट्रिकल आपकी जो शेप्स होती है उसकी नॉलेज बच्चों को दी जाती है। बच्चों से क्या कहा जाता है कि बेटा इस पर ज्योमेट्रिकल शेप्स की आप क्या काम करो, पिक्चर बनाओ। तो बच्चा क्या काम करेगा, इस डॉट पर ऐसे पेन चलाएगा, ये पेन चला दिया कि सर ये मैंने बना दिया स्क्वायर बना दिया। फिर बच्चा क्या काम करेगा कि सर ये मैंने बना दिया रेक्टेंगल बना दिया। बच्चा फिर इस तरीके से चलाएगा कि सर मैंने ये बना दिया रेक्टेंगल बना दिया। तो बच्चा इन डॉट पेपर पर चला चलाकर जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाता है, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में सीखता है। इंग्लिश के अल्फाबेट भी बच्चा इस पर सीखता है। वो कैसे सीखेगा, बच्चा यहां पर अपना क्या चलाएगा कि सर ये मैंने अपना एल चला दिया, कि बच्चा उसके बाद क्या सीखेगा कि बच्चा यहां पर क्या करेगा कि सर यहां पर मैंने ए बना दिया, ठीक है। तो इंग्लिश के अल्फाबेट सीखेगा और ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में यहां पर बच्चा सीख जाता है। एक क्वेश्चन यहां पर और निकल कर आता है कि अगर बच्चों को सिमेट्री सिखानी है, ठीक है, अगर बच्चों को जो सममिति होती है सिमेट्री सिखानी है, जो किसी चीज को दो बराबर भागों में काटती है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया आपका उपकरण कौन सा होगा, तो आपका डॉट पेपर होगा। वो कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए बच्चे ने एम बनाया, क्या बनाया बच्चे ने, ये बनाया था आपका एम बनाया था, ठीक है, उल्टा सीधा बना दिया यार मैंने, एक सेकंड। जैसे मान लो बच्चे ने यहां पर बनाया था आपका, ये बनाया आपका एम, ठीक है, मेरा ये एम सही नहीं बनना भाई, ये बच्चे ने बनाया आपका एम बनाया, तो इसको दो बराबर भागों में जो काट दे वो कौन सी होती है, आपकी सिमेट्री यानी सममिति होती है। तो सिमेट्री के लिए जो सबसे बढ़िया आपका यूज होता है ना, वो आपका डॉट पेपर होता है। कौन सा होता है, आपका डॉट पेपर होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए। सारे जितने भी मेन है उनको मैं एक एक करके आपका निपटाता जा रहा हूं। अगला है आपका 10 ग्राम। 10 ग्राम में भी क्या होता है, इसमें भी बच्चों को आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में आपकी नॉलेज दी जाती है।
ठीक है। लेकिन जो ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में नॉलेज दी जाती है वो खेल खेल में नॉलेज दी जाती है। ऐसे के बारे में हम लोगों ने कभी स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कभी तो पिक्चर बना देगा, बत्तख की बना देगा, कभी घरों की भी पिक्चर बना देगा, कभी गुड्डे गुड़ियों की पिक्चर बना देगा। तो खेल खेल में बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप्स की यहाँ पर नॉलेज दी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो आपकी बत्तख की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, किसकी, बत्तख की पिक्चर बनी हुई है। तो ये क्या बना हुआ है आपका, 10 ग्राम के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप्स की आपकी नॉलेज दी जा रही है। अब देखो यहाँ पर आपके क्या बने हुए हैं, यहाँ पर आपके रेक्टेंगल बने हुए हैं। एक तो रेक्टेंगल आपका ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, 2 3 ये बना हुआ है, 4 ये बना हुआ है, और 5वां ये आपका बना हुआ है। एक आपका पैरेललोग्राम बना हुआ है, एक आपका यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, तो आपका जो 10 ग्राम होता है, 5 उसमें आपके बने होते हैं आपके जो आपके रेक्टेंगल होते हैं, और एक आपका पैरेललोग्राम होता है, एक आपका स्क्वायर बना होता है। ठीक है, तो बच्चा क्या काम करता है, एक तो खेल खेल में यहाँ पर चीजें सीख जाता है, खेल खेल में ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में आपका बच्चा सीख जाता है, और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखता है। इसलिए 10 ग्राम का आजकल स्कूलों में बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, बच्चे तोड़फोड़ तरीके से भी इसको सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या काम करता है, क्विज के माध्यम से, गेम के माध्यम से ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में यहाँ पर बच्चा चीजों को सीख जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया, आपका आगे बढ़ते हैं, आपके डाइंस ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो डाइंस ब्लॉक, पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में काफी पूछा गया आपका डाइंस